स्टेनो इन प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट। जी हाँ, प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट में स्टेनो और एलडीसी की रिक्रूटमेंट आपकी होती है। सीएचएसएल के थ्रू एलडीसी की आती है और स्टेनो के थ्रू स्टेनो की एसएससी स्टेनो के थ्रू अब 2017 में आई थी। ठीक है, अब इसके बाद हर साल नहीं आती, कभी कभी ये वैकेंसी आप सभी की आती है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेनो एलडीसी के अलावा आपका एएसओ वगैरह रिक्रूट नहीं होते सीजीएल के थ्रू, और इसके अलावा आपके हायर ऑफिसर्स होते हैं जो कि सेक्रेटरी के थ्रू आपके पिक किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई किस तरीके से आपका एज ए स्टेनो आपका यहाँ पे लाइफ रहती है, किस तरीके से आपका प्रमोशन होता है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं जिस एक होता है कि आपके पीछे एक डिपार्टमेंट का जो बैकग्राउंड होता है, जैसे आप कभी किसी से बात कर रहे हो तो बोल रहे हो कि यार मैं राष्ट्रपति भवन में काम करता हूँ, या कभी आपके पास कॉल आया तो आप खुद कि मैं राष्ट्रपति भवन से बोल रहा हूँ, मतलब इसका एक अलग ही वो रहता है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, मैं एक्साइज जीएसटी डिपार्टमेंट से मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब एक इसका जो डिपार्टमेंट का जो एक वो रहता है ना, आप कहीं बाहर जा रहे हो अपना आईडी कार्ड दिखा रहे हो, उसका एक अलग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि एएसओ वगैरह की कोई भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे या तो हायर ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होगी, नहीं डायरेक्ट लिए जाते हैं, नहीं तो फिर क्या रहता है स्टेनो एलडीसी के थ्रू रहता है, जो कि प्रमोट हो के आपका अंडर सेक्रेटरी तक आप सभी के जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेनो का क्या पूरा सिनेरियो रहता है वो आपको पता है कि यहाँ पे आपका पर्सनल असिस्टेंट, फिर पीएस, सीनियर पीएस इस तरीके से रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनकी जो वैकेंसी होती हैं वो आपकी डेपुटेशन बेसिस पे भी भरी जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट जो अदर डिपार्टमेंट या मिलिट्री में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतर मौका है, अगर डेपुटेशन बेसिस पे आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। मिनिमम 5 साल का रहता है, तो आप अगर आना चाहो तो आ सकते हो। अब यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद लगभग 6 महीने के अंदर अंदर आपको एकोमोडेशन आपको मिल जाते हैं, और वहीं पर ही उसी कैंपस में आपको मिल जाते हैं। वहां से आपका नियर बाई सारी चीजें रहती हैं, पूल है, क्लब है, हर एक चीज का एक्सेस आपके पास रहता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ जो होती है काफी लग्जरी हो जाती है, मतलब आपको बाहर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि आपका जो एचआरए आपको मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली आपको वहीं पर आपको एकोमोडेशन आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई किस तरीके से आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका रहता है, क्योंकि लाइफ तो आपको पता चलिए कि अगर आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो भी आपका चीज़ें रहेंगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छी रहेंगी। लेकिन एक और बेहतर बात यहाँ पे आप सभी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या रहता है कि आपका जो रिक्रूटमेंट आता है वो आपका आता है 2400 ग्रेड पे के लिए। ठीक है, मतलब आप देखा होगा 2017 में, और 4200 में आपका इसमें कोई भी वैकेंसी होती नहीं है, तो इसमें 2400 से सीधा जो प्रमोशन होता है वो आपका होता है 4600 पे, जो कि होता है आपका पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे, और ये आपका होता है लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। अभी तक इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आया है, इसको या तो प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा या तो आपका डेपुटेशन बेसिस पे भरा जाएगा। अभी इसका कोई भी जिक्र नहीं कि नहीं है कि इसका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आने वाला। हाँ, इन फ्यूचर अगर वैकेंसी फिल नहीं होती तो हो सकता है, लेकिन अभी तक ये है कि कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका नहीं है 4600 ग्रेड पे में पर्सनल असिस्टेंट पे। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो होता है आपका प्राइवेट सेक्रेटरी का, जो कि आपका होता है 4800 ग्रेड पे में। अब यहाँ पे कई जगह डाउट ये आता है कि कई जगह पे आपका प्राइवेट सेक्रेटरी 4600 पे होता है, कई जगह 4800 पे होता है। तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट में किस तरीके से आपका स्टाफ का एलोकेशन आपका किया गया है। ठीक है, अब पीएस के बाद आपका आता है सीनियर पीएस आता है, जो कि आपका 5400 ग्रेड पे का आता है। फिर आता है पीपीएस आता है। तो इस तरीके से आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका रहता है। हाँ, एलडीसी का जो रहता है वो आपका अंडर सेक्रेटरी तक जाता है, इसका लाइन जो होती है वो आपकी अलग चलती है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई कितने टाइम लगते हैं, कितना साल लगता है, तो यहाँ पे बता दूं कि 2400 से 4600 में पहुंचने में आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 10 से 11 साल आपको लगते ही लगते हैं। क्योंकि यहां पर क्या रहता है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट बोले कि नहीं सर टाइम कम लगता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टाफ कम होता है, जिसके कारण से आपका जो प्रमोशन है वो आपके स्लो रहते हैं। हालांकि आपको बाकी सर्विसेज आपको अच्छी मिलती हैं, लेकिन प्रमोशंस के बारे में जैसा आप देख रहे हैं धीरे धीरे दूसरे डिपार्टमेंट में भी पहला प्रमोशन 10 साल में हो रहा है 4200 में, लेकिन यहाँ पे 10 साल में 4600 ग्रेड पे में आपका प्रमोशन हो रहा है। आपको मिनिमम 10 से 12 साल यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे 4600 ग्रेड पे में प्रमोशन के लिए। लेकिन जैसे ही आप 4600 ग्रेड पे प्रमोट हो गए उसके बाद प्रमोशन आपका स्मूथ हो जाता है। उसके बाद हर 4 से 5 साल में आपका जो प्रमोशन
प्रिपरेशन है वो आपका लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग आपकी स्लो पे होगी, बट लेकिन इसके बाद आपका जो गाड़ी है वो आपकी फास्ट ट्रैक पे आप सभी की आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट से बाकी अदर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में देखें तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको बेहतर फैसिलिटी आपको मिलती है, आपको बेहतर आप जो मेन एरिया होता है वहां पे आप रहते हो, आपको बाहर वगैरह कहीं नहीं रहना पड़ता। अगर आपको वहीं पे अकोमोडेशन आपको मिल जाता है, इजिली मिल जाते हैं, क्योंकि स्टाफ कम होता है जिसके कारण से आपको मिलने की जो चांस होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा रहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर आपको जाना है तो या तो आप स्टेनो के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो एलडीसी के थ्रू जा सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर आपको जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन जरूर कर ले। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर @सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 2023 की 2022 की जो कर रहे हैं इसके टेस्ट की वो करते रहे, 2023 की भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि 2023 में हो सकता है कि आपकी वैकेंसी मिल जाए। क्योंकि जब पूरा वैकेंसी के बाइफर पूरा आया हुआ था पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उसमें प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट की भी वैकेंसी थी। तो हो सकता है 2023 में देखने को मिले, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। ओके।